नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। निर्दोष इराकी महिलाओं बच्चों की हत्या की थी यूएस ने। इराक में 2003 में हुए युद्ध के 8 साल बाद यह हकीकत सामने आई है। अमेरिकी सेना ने उस दौरान 10 निर्दोष इराकी महिलाओं और बच्चों की हत्या की थी। स्वीडिश वेबसाइट विकीलीक्स द्वारा हासिल एक खुफिया पत्र से यह असलियत खुली है। मारे गए लोगों में 5 बच्चे और 5 महिलाएं थीं। अमेरिकी सेना 2006 में इस आरोप से इनकार कर चुकी है। उसने कहा था कि सैनिकों ने जानबूझकर किसी की हत्या नहीं की। संयुक्त राष्ट्र ने इस संबंध में एक लिखित पत्र के जरिए अमेरिका से जवाब मांगा था। विकीलीक्स के हाथ यह पत्र लग गया है। इसमें बताया गया है कि मारी गई महिलाओं और बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेत मिलते हैं कि इनके हाथों में हथकड़ी लगाकर सिर में गोली मारी गई होगी। इनमें एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी थी। इशाके जिले में हुई इस घटना को लेकर अमेरिकी सेना ने 5 लोगों के मारे जाने की ही पुष्टि की थी। हालांकि बाद में उसने 10 लोगों की मौत की बात स्वीकार कर ली थी। सेना ने सफाई दी थी कि आतंकी संगठन अलकायदा के एक संदिग्ध को पकड़ने के प्रयास में एक घर जलकर नष्ट हो गया था और उसमें यह लोग मारे गए थे। जेल में बंद हो लॉकरबी हमले का दोषी। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलारी क्लिंटन ने लीबिया के विद्रोही नेता से अपील की है कि वह साल 1988 के लॉकरबी विमान हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल बासित को जेल में बंद करे। लीबिया के संबंध में पेरिस में हुए फ्रेंड्स ऑफ लीबिया नामक सम्मेलन के दौरान हिलारी ने कहा कि जैसा कि उन्होंने कई बार कहा है कि 2 साल पहले स्कॉटलैंड के अधिकारियों द्वारा अब्दुल बासित अल मेग्राही को छोड़ने के निर्णय से अमेरिका असहमत है। इस निर्णय पर अपनी असहमति जताने और इसकी निंदा करने में उन्होंने कभी भी हिचकिचाहट का प्रदर्शन नहीं किया है। हिलारी ने कहा कि उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। साल 1988 में दक्षिणी स्कॉटलैंड में लॉकरबी के पास एक अमेरिकी विमान को बम से उड़ा दिया गया था। हमले में 270 लोगों की मौत हो गई थी और अब्दुल बासित को हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। गद्दाफी का आत्मसमर्पण करने से इनकार। लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी ने चेतावनी दी है कि उनके मजबूत पकड़ वाले क्षेत्र के कबायली उनके प्रति वफादार हैं और वह लीबियाई विद्रोहियों के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। उनका यह बयान विद्रोहियों की उस आस पर तुषारपात है कि अपदस्थ नेता का ग्रहण अगर शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर देगा। सीरिया के अल राई टीवी ने गद्दाफी के हवाले से उनकी यह चेतावनी प्रसारित की है। गद्दाफी का बयान ऐसे समय में आया है जब देश के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर चुके विद्रोहियों ने सिरते के आत्मसमर्पण के लिए समय सीमा सप्ताह भर के लिए बढ़ा दी है। पहले शनिवार तक ऐसा करना था। गद्दाफी की आवाज नहीं सुनी गई, लेकिन चैनल ने खबर दी है कि वह एक बयान जारी करेंगे जिसमें वह निश्चय प्रकट करेंगे कि वह आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह इस लड़ाई को जारी रखेंगे। यह चैनल पहले भी गद्दाफी और उनके बेटों के बयान प्रसारित कर चुका है। अमेरिका ने इराक अफगान में फूंक दिए अरबों डॉलर। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान के युद्ध के नाम पर 60 अरब डॉलर बेकार में ही फूंक दिए। अधिकांश राशि युद्ध गतिविधियों के लिए अनुबंधों में घोटाले की भेंट चढ़ गई। एक शीर्ष स्वतंत्र आयोग ने यह दावा किया है। द कमीशन ऑन वॉर टाइम कॉन्ट्रैक्टिंग CWC ने युद्ध में हुए खर्च को लेकर अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। कमीशन के मुताबिक पिछले 10 साल में इराक और अफगानिस्तान की आकस्मिक कार्रवाइयों के दौरान रोजाना 1.2 करोड़ डॉलर घोटालों में या बेकार उत्पादों के अनुबंध पर बर्बाद हुए। CWC ने अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी अपनी 240 पन्नों की रिपोर्ट में कहा कि इराक और अफगानिस्तान में हुई कार्रवाइयों के दौरान अमेरिका ने 60 अरब डॉलर तक की रकम बर्बाद कर दी। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रवक्ता कर्नल डेव लेपन ने इस पर कहा कि वह आयोग की इस बात के लिए सराहना करना चाहेंगे कि उसने ठेकेदारों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने को रेखा अंकित किया है। बेटी ने मुरुगन को बचाने के लिए सोनिया से की अपील। मुरुगन की बेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अपने पिता की जिंदगी बचाने की अपील की है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में मुरुगन को मौत की सजा सुनाई गई है। मुरुगन की बेटी हरिता ग्लासगो यूनिवर्सिटी में बायोमेडिसिन के 2य वर्ष की छात्रा है। उसने सोनिया गांधी को पत्र भेजकर लिखा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उनके पिता निर्दोष हैं। हरिता ने कहा कि वह सोनिया गांधी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी मां को इससे पहले बचाया है। वह अपने माता पिता के बगैर 20 साल रही हैं। यह एक ऐसी पीड़ा है जिससे किसी को नहीं गुजरना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि वह उम्मीद करती हैं कि सोनिया गांधी हरिता की भावनाओं को समझ सकती हैं। हरिता ने यह भी कहा कि उनके पिता उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि यदि
सोनिया गांधी उनका जीवन बचाने में मदद कर सके तो वास्तव में अद्भुत होगा और वह उनकी हमेशा आभारी रहेंगी। वर्ष 1991 के मई महीने में राजीव गांधी की हत्या के बाद नलिनी और मुरुगन गिरफ्तार किए गए थे। हरिता का जन्म वर्ष 1992 में जेल में ही हुआ था। उसके बाद से वह उनसे सिर्फ एक ही बार मिली है, जब वह बहुत छोटी थी। तभी मुरुगन की मां उसे लेकर श्रीलंका चली गई थी। वह वहीं पली बड़ी। नलिनी की क्षमादान की अपील के बाद करीब एक दशक पहले उसकी मौत की सजा उम्र कैद में बदल दी गई थी, लेकिन उसके पिता उन 3 लोगों में शामिल हैं जिन्हें उस हत्याकांड के सिलसिले में मौत की सजा दी जानी है। मद्रास हाई कोर्ट ने उन तीनों की सजा पर 8 हफ्तों की अंतरिम रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर उनकी दया याचिका पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ता कॉक्स ने छोड़ा पद। जेमी कॉक्स ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ता पद से इस्तीफा दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में हाल में काफी बदलाव हुए हैं और कॉक्स का इस्तीफा भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई चयन समिति के अध्यक्ष एंड्रयू हिलिडिच ने त्याग पत्र दे दिया था और कोच टीम नीलसन को अपने पद के लिए फिर से आवेदन करने के लिए कहा गया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि तस्मानिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और इंग्लिश काउंटी समरसेट के कप्तान कॉक्स को नई चयन समिति की घोषणा होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। कॉक्स को 2006 में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलन बॉर्डर की जगह चयन समिति में लिया गया था। कॉक्स साउथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक बने रहेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि अब समय आ गया है जब नए पैनल को मौका दिया जाना चाहिए। राज 3 में बिपाशा बसु विक्रम भट्ट की फिल्म राज 3 में इमरान हाशमी के साथ नजर आएंगी। बिपाशा ने अपने करियर की शुरुआत भट्ट कैंप की फिल्मों से ही की थी। बिपाशा की दोनों ही फिल्में जस्ट और राज को सफलता मिली थी। राज 3 में जैकलीन फर्नांडिस भी शामिल हैं। पिट ने जॉली के लिए खरीदा घोड़ा। जहां ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खिलौना खरीदते हैं, वहीं हॉलीवुड अभिनेता ब्रैड पिट ने अपने 6 बच्चों के लिए अलग अलग वास्तविक घोड़े खरीदे हैं। यही नहीं, उन्होंने अपनी साथी व अभिनेत्री एंजेलिना जॉली के लिए भी एक घोड़ा खरीदा है। सूत्रों के मुताबिक एक सूत्र का कहना है कि पिट एक पल को अपने इस निर्णय को लेकर थोड़े परेशान थे, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया। पिट ने चुपके से घोड़े खरीदे और उन्हें अपने दक्षिणी फ्रांस के चैटेमिरावल स्थित घर में जानवरों के बाड़े में रखा। पिट और जॉली को तो घुड़सवारी करना आता है, लेकिन उनके बच्चों को घुड़सवारी सीखने में थोड़ा समय लगेगा। मेक्सिको में 2 महिला पत्रकारों की निर्मम हत्या। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में 2 महिला पत्रकारों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इनमें से एक वहां के एक राजनीतिक पत्रिका की संस्थापक थी और दूसरी स्वतंत्र पत्रकार थी। मेक्सिको सिटी के इस्तापलापा स्थित एल मिलाडोर पार्क में इनका शव पाया गया। मार्सेला यार्स और रोसियो गोंजालेस नाम की इन महिलाओं का शव पार्क में टहलने आए 2 लोगों ने देखा। मेक्सिको सिटी पुलिस के प्रवक्ता जोस कार्लोस ने बताया कि दोनों महिलाओं के गले पर गला घोटने के निशान पाए गए। उनके हाथ पीठ की ओर बंधे थे। कांत्रालिनिया पत्रिका के प्रवक्ता जोसिमो कमाचो ने कहा कि यह बहुत ही हिंसक हत्या थी। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मेक्सिको सिटी के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय से मिली सूचनाओं के अनुसार यार्स और गोंजालेस की उम्र 48 वर्ष बताई जा रही है, जबकि कामोश ने यार्स की उम्र 45 वर्ष बताई है। ब्रिटेन में नए रिश्वतखोरी कानून का पहला आरोपी भारतीय। ब्रिटेन की एक अदालत ने भारतीय मूल के एक क्लर्क को नए रिश्वतखोरी अधिनियम के तहत आरोपित किया है। उसे 500 पाउंड की रिश्वत लेते फिल्माया गया था। वह पहला अप्रवासी है जिसे ब्रिटेन के इस नए नियम के तहत आरोपित किया गया है। 21 वर्षीय मुनीर पटेल पर पूर्वी लंदन की एक अदालत में कार्यरत रहने के दौरान बचाव पक्ष से रिश्वत लेने का आरोप है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उस पर लोक कार्यालय में दुर्व्यवहार के साथ ही इल्फोर्ड के रेडब्रिज मजिस्ट्रेट की अदालत में फैसले को प्रभावित करने का भी आरोप है। मुनीर को दक्षिणी लंदन के साउथ वॉक क्राउन अदालत में 14 अक्टूबर को पेश किया जाएगा। अभियोजन पक्ष के वकील गाउ हार्ट ने कहा कि मुनीर को दोषी साबित करने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। यह नया रिश्वतखोरी अधिनियम 1 जुलाई को लागू हुआ है। इसके तहत रिश्वत लेना या देना अवैध है। और अब आज के मौसम की जानकारी। शुक्रवार की सुबह आसमान में हल्की बारिश की संभावना है व तापमान रहेगा 6 डिग्री सेल्सियस। वहीं दिन के समय हल्की धूप व बादलों के साथ तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस। शाम के समय बादल रहेंगे व तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस और रात भर भी बादलों के साथ तापमान रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस। यदि आप देश विदेश की और ज्यादा खबरें जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट globalheadlines.ca पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही में पंजाबी न्यूज के लिए globalheadlines.ca पर विजिट भी कर सकते हैं।
तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।